आज हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ को डिस्कस करेंगे। ये वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही फेमस नावल है टू द लाइट हाउस, जिसको आज हम इसकी समरी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो इस नावल के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक है उसको यूज़ करती है। अगर इसके हम बाकी नावल्स को भी पढ़ें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसी टेक्निक के साथ जो है इसने बाकी नावल्स को भी जो है वो लिखा है। तो आज जो है वो हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो ये 1882 को लंदन के अंदर पैदा हुई थी और इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो समरी है उसका हम जायज़ा लेते हैं और इस एट द एंड हमें ये भी पता चलेगा कि ये किस तरह से ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है क्वेश्चन जो है वो हमें इस नावल के अंदर पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें अगर हम करैक्टर की बात करें तो सबसे पहले जो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे जो है उनके 8 बच्चे हैं और उनके साथ कुछ गेस्ट हैं, उनके मेहमान हैं जो उनको लेकर साथ ही एक स्कॉटलैंड का एक जज़ीरा है वो वहाँ पर जो समर वेकेशन होती हैं वो स्पेंड करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर उनका एक अपना जो है वो ख़रीदा हुआ घर है जहाँ पर वो अक्सर जो है वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जब ये लोग जो हैं वो तमाम लोग जो हैं वहाँ पहुँच जाते हैं तो इनका एक बेटा होता है, छोटा बेटा होता है जिसका नाम जेम्स है। वो अचानक जो है वो खिड़की की तरफ देखता है और जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जो है वो एक मीनार पर पड़ती है और उस मीनार के अंदर जो है वो रोशनी नज़र आती है, ठीक है। तो जिसको हम लाइट हाउस कह सकते हैं। तो जब वो उसको देखता है तो उसके अंदर एक जो है वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि वो उसको जो है वो देखे और वहाँ पर जाए। उसका यानी बच्चा होता है तो वो फ़ौरन उसके ज़हन में जो है वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो वो फ़ौरन ही अपनी माँ से कहता है कि वो उस लाइट हाउस को देखना चाहता है, तो वो मुझे वहाँ पे लेके जाएं। तो इसकी माँ जो है वो एग्री हो जाती है उसको साथ ले जाने के लिए कि ठीक है आज तुम सो जाओ, तो कल जो है वो हम वहाँ पे जो है वो सुबह फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे। लाइट हाउस की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये जहाँ पर उन्होंने स्टे किया है ये तकरीबन उससे के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए गए हैं और बाकी जो तमाम ख़ानदान के अफराद हैं वो भी उनके साथ हैं। अगली जो ख़ानदान होता है इनका, बाकी जो लोग इसके साथ आए होते हैं वो भी सैर को निकल जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी अपनी मसरूफ़ियात में लग जाते हैं। उनके साथ जेम्स जो है वो वहाँ पर तस्वीरें वगैरह खींचता है और उनकी मदर जो होती है वो स्वेटर बनाने का काम करने लग जाती है। बच्चे सारे जो हैं वो सारा दिन खेलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। उनके साथ एक लिली बिस्को है, उनकी जो बेटी है, तो वो पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। उनके साथ एक बूढ़ा है जिसका नाम अगस्टस है, वो तमाम दिन सोने में जो है वो, क्योंकि बूढ़ा बंदा है तो सारा दिन रेस्ट करने में, ऊँघने में जो है वो मसरूफ़ रहता है। टेंसली जो है वो अपना उस्ताद जो है मिस्टर रामसे के साथ एक जो मसला होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसमें के साथ बहस करना शुरू कर देता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस नावल के अंदर जो है वो वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं यहाँ तक कि जो है वो शाम हो जाती है। जैसा कि वर्जीनिया वुल्फ के अगर हम दूसरे नावल्स को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इसके जो ने करैक्टर को किस तरह से तरतीब किया है कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ये सब तमाम तर जो करैक्टर हैं वो बेसिकली तमाम इनकी जो मसरूफ़ियात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तमाम इनके जो काम हैं उनको वो रिकॉर्ड कर रही है और किस तरह से वो एक से दूसरे में और इस तरह कंटिन्यूसली जो है वो उनकी तमाम तर चीज़ों को रिकॉर्ड करी है। तो यही स्टूडेंट इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का नाम जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने जो तमाम तर करैक्टर हैं, किरदार हैं, वो बेसिकली उनका जो साइकोलॉजिकल जो जायज़ा होता है वो लेती है, क्योंकि वो नफसी किरदार अदा करने में बहुत ही अपने नावलों में माहिर दिखाई देती है। अब तमाम जो अफराद होते हैं वो रात के खाने पर इकट्ठा रहते हैं, खाना शाना खाते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बात शात करते हैं। अब जो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे होती हैं वो भी अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, मुताला करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और वो इस कदर अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं कि वो उनको पता नहीं चलता कि बाहर जो है वो रोशनी, रात जो है वो रोशनी में तब्दील हो रही है। तो तमाम जो किरदार होते हैं वो आपस में जो मिलने से हमें उनकी मुख्तलिफ़ जो ख़ुसूसियात होती हैं, उनके जो किरदार हैं
उनकी जो खूबियाँ हैं उनका पता चलता है, क्योंकि तमाम जो किरदार हैं वो मुनफरिद ख़ुसूसियात हैं उनकी मुख्तलिफ़ जो है वो खूबियाँ हैं। तो इसके अंदर हमें ये भी देखते हैं कि तमाम जो करैक्टर हैं, तमाम जो किरदार हैं, वो बेसिकली हर किरदार जो है वो तन्हाई का शिकार है और अकेलेपन का शिकार है। और हर किरदार जो है वो अपनी जो तन्हाई होती है उसमें रहते हुए अपने किरदार को अलहदा-अलहदा और मुनफरिद जो अंदरूनी हालत होती है उसको वाज़ह कर रहा है। दरअसल ये जो वर्जीनिया वुल्फ़ का नावल है, ये मुख्तलिफ़ किरदारों की जो अगर हम उनके पास्ट को देखें, उनकी हिस्ट्री को देखें, तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो एक्सीडेंटल वाक़यात हैं, तो उनके बारे में जो है वो बयान करती है। क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ़ की ये जो बेहतरीन किरदार है, बेहतरीन जो उसका फ़न है नावल के अंदर, वो यही है कि हर किरदार जो है वो एक अपनी ही जो शख्सियत होती है उसके अंदर एक मुनफरिद जो ख़ुसूसियत स्टूडेंट होती है उसको रखता है। अब जो है वो वहाँ पे जो है वो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, और अब तमाम जो लोग हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और उसके घर की लाइट भी जो है वो भी बंद है। बेसिकली ये जो तजर्बात हैं उसके वर्जीनिया वुल्फ़ की जो टेक्निक है वो बेसिकली बताना ये चाह रही है कि उनके जो मुशाहदात हैं, उनकी जो शादियाँ हैं, उनकी जो अमवात हैं, ये बेसिकली तमाम जो हैं उनके वाक़यात को ज़ाहिर करता है जो इस अरसे में हुए, जिसमें ये जो मकान था ये जो तकरीबन 10 से 12 साल तक जो था वो खाली रहा, इसके घर के अंदर कोई नहीं आया। ठीक है, तो अब सारे हालात जो है वो कुछ चेंज हो गए हैं। ठीक है, तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो स्टाइल हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने मामूल के मुताबिक उसी तरह से सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पर आके। तो स्टूडेंट जब अगली सुबह आ जाती है तो तमाम किरदार जो हैं वो वहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, उन्होंने जो अपना कैंप लगाया हुआ है वहाँ पे आ जाते हैं, और मिसेस रैमसे जो है वो अब उनके दरमियान नहीं है, वो वफ़ात पा चुकी है, और उसकी जो यादें हैं, उसकी जो किरदारों तक उसकी यादें हैं, उसकी जो रूह है, अब वो उनकी जो ज़हन है किरदारों के उनको मुतासर करती है। मिसेस रैमसे की जो रूह है वो यादों की सूरत में मुख्तलिफ़ जो किरदार होते हैं उनके ज़हनों में जो है वो लम्हा ब लम्हा आती रहती है। इस तरह वो अपना जो नज़रिया है उनके ज़हनों में बरकरार रखे हुए है। अब जेन जो है वो अपने बाप और बहन के साथ जो है वो लाइट हाउस जो है वो उसकी तरफ चला जाता है, और लिली बिस्को जो है वो कुछ और अर्सा के लिए वहाँ पे क़याम करती है और उसी जगह को अपना जो है वो सेटअप बना लेती है। बेसिकली वो जहाँ उसने 10 साल पहले उसने अपना एक इज़ल सेट किया हुआ था, वहाँ पर जो पेंटिंग कर रही थी, तो वहाँ पर ही वो जो है वो बैठ जाती है, वहाँ पर अपने काम में मसरूफ़ रहती है। बेसिकली वो जो तस्वीर को पेंट कर रही होती है वो उसको मुकम्मल करना चाहती है। लिली बिस्को अपनी जो माँ की तस्वीर है वो बना रही होती है और वो उसको मुकम्मल कर लेती है, क्योंकि माँ का तस्वुर जो है वो हर वक्त उनके जो ज़हन होते हैं, उनकी जो आँखें होती हैं, उनका जो दिमाग होता है उसके अंदर आता रहता है। और मिसेस रैमसे जो है वो जो इस दुनिया से चली गई हैं, तो वो लम्हा ब लम्हा जो है वो उनको याद आती रहती है। तो इस नावल के अंदर स्टूडेंट किसी भी किस्म की, अगर हम सारा नावल पढ़ें तो कोई शिद्दत पसंदी नहीं है, कोई डाकाखोरी नहीं है, कोई लूट मार नहीं है, कोई कत्ल नहीं है, कोई जिनसी हवस जो है इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमें इसके अंदर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इंटीरियर मोनोलॉग है, उसके ज़रिए तमाम तर जो करैक्टर्स के जो एक्शंस हैं उनको बयान किया गया है। और वर्जीनिया वुल्फ़ जो है वो अपनी टेक्निक जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करती है अपने नावल के अंदर। इसी के अंदर भी इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी करैक्टर्स को किस तरह से तरतीब दिया है, उनकी तमाम तर जो मसरूफियात हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और वो अपनी जो करैक्टर्स होते हैं वो अपनी अंदरूनी जो कैफ़ियत होती हैं, जो अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ख़ुद ज़ाहिर करते हैं। तो बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किरदारों में जो होने वाली नफ्सियाती तब्दीलियाँ हम कह सकते हैं उनको दूसरे जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं उनके ज़रिए ज़ाहिर करती है। और वर्जीनिया वुल्फ़ का सबसे बड़ा मकसद नावल लिखने का यही है कि वो ना सिर्फ तमाम तर जो किरदार होते हैं उनको ना सिर्फ वो हकीकी अंदाज में पेश करती है, बल्कि उनकी जो मुनफरिद जो शख्सियात होती हैं, उन मुख्तलिफ़ शख्सियत की जो खूबियाँ होती हैं और उनकी जो ख़ुसूसियात होती हैं उनका वो तजर्बा भी करती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये नावल था जो हमने इसको डिस्कस किया। तो इसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो